दोस्तों, अनुपमा के एपिसोड में आज का जो एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। दुख सुख तो लगा ही रहता है, खासकर अनुपमा की ज़िंदगी में। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा शो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी इसमें ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। अभी सोमवार से जो एपिसोड चल रहा है ना, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अनुपमा के ऊपर मुसीबतें जो है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे लग रहा है कि दुनिया की सारी मुसीबतें अनुपमा के ऊपर आ गई है। जी हाँ, आप लोग भी अनुपमा सीरियल देखते होंगे तो आप लोगों को लगता ही होगा। अनुपमा जो है वो तोसू को खरी खोटी सुनाने के बाद डायरेक्ट आ जाती है अनुज के घर, अकेली आती है। वहाँ पर अभी अनुपमा के आने से पहले श्रुति जो है वो अनुज को 3 बार पुकारती है, लेकिन अनुज बोलता है, सिर्फ हाँ हाँ करता है, देखता नहीं है श्रुति की तरफ। श्रुति का ये कहना है कि अनुज, तुम अनुपमा के ख्यालों में इतने बिजी रह रहे हो, इतने बिजी हो, इतने खोए हुए हो कि मैं इतने दिनों बाद अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और तुम्हें ध्यान ही नहीं है, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। श्रुति ताने मारती है। ये देखकर, ये सुनकर अनुज दौड़ा हुआ श्रुति के पास आता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि तुम जल्दी रिकवर कर जाओगी, लेकिन इतनी जल्दी करोगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई। इसमें सबका हाथ है, सब ने तुम्हारी हेल्प की है, सब ने तुम्हारी देखभाल की है, यहाँ तक कि अनुपमा ने भी तुम्हारी देखभाल की है। इतना सुनते ही श्रुति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। श्रुति को गुस्सा आ जाता है कि अनुज जो है वो बार बार अनुपमा का नाम क्यों लेता है। अनुपमा के नाम से तो वैसे भी श्रुति को काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है। तो श्रुति को गुस्सा आता है, तभी देखती है कि खिड़की से अनुपमा आते हुए दिख रही है। जब अनुपमा को श्रुति देखती है कि श्रुति में अंदर प्रवेश कर रही है, अचानक से वो पैर फिसला कर अनुज के कंधे पर यानी कि अनुज की बाहों में गिर जाती है, ताकि ये देखकर अनुपमा को जलन फील हो और वो जेलस हो। जब अनुपमा इन दोनों को देखती है, अनुज तो श्रुति से वैसे भी प्यार करता नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए शादी करना चाह रहा है, तो अनुज जो है वो श्रुति को पकड़ लेता है, रोकता है गिरने से। अनुपमा देखती है तो इग्नोर करके जाने लगती है, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है, मैसेज आता है। अनुज जैसे ही मैसेज की आवाज़ सुनता है, वो दौड़ के अनुपमा के पास जाता है और कहता है कि तुम आ गई, तुम यशदीप सर के घर गई थी, क्या हुआ, ये सब सारी बातें पूछता है। तो अनुपमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं जहाँ पर भी रहूँ, जिसके साथ भी रहूँ, उसे कोई भी तकलीफ़ हो। इतने में पीछे से आद्या की आवाज़ आती है, तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अगर आप नहीं चाहती हैं कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से चले जाइए। इसके पहले घटना ये घटी होती है कि आद्या जो है वो अपने स्कूल में होती है और स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच जो है टिफ़िन शेयर कर रही होती है, तो उसके दोस्त लोग होते हैं, वो टिफ़िन खाने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि तुम्हारी माँ अनुपमा है, ये हम लोग को पता है, और तुम्हारी माँ जो है वो साफ़ सफाई का ध्यान रखती नहीं है, क्या पता इसमें भी कॉकरोच हो। आद्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अनाथ आश्रम में रहकर ये सीखी हूँ कि अन्न का अपमान नहीं किया जाता या नहीं करते, मैं ये सीख ली हूँ, वरना मैं ये जो खाना है, ये टिफ़िन है, वो मैं कचड़े के डब्बे में फेंक देती। इतना कहकर वो घर पे आ जाती है और इसी के साथ एक और घटना घटती है। किंजल की बेटी जो होती है, उसके साथ भी यही घटना होता है। वो भी अपना टिफ़िन शेयर कर रही होती है और उसके फ्रेंड लोग भी ऐसी बातें कह देते हैं। तो उसकी एक फ्रेंड है, उसकी माँ कहती है कि मैं तो प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारी बेटी को यानी कि किंजल की बेटी को यहाँ से निकलवाना चाहती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद आद्या ये सारी बातें कहती है, तो अनुपमा आद्या को समझाती है कि तुम घर में तो शेर बनकर रहती हो, हर एक बात के लिए लड़ती झगड़ती रहती हो, हर एक किसी से लड़ती झगड़ती रहती हो, लेकिन तुम्हारी जो बात करने की आदत है
बाहर तुम भीगी बिल्ली बन जाती हो, चूहा बन जाती हो। घर में शेर और बाहर भीगी बिल्ली। तुम्हें जवाब देना चाहिए ना। घर में तो तुम मुझे बोलती हो कि अनुपमा मेरी माँ नहीं है, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती, तो तुमको बाहर अपनी बात रखनी चाहिए ना कि अनुपमा मेरी माँ नहीं है। या फिर सिर्फ तुम घर में ये सब बातें करती हो। तुम अपने लिए लड़ना सीखो बेटा। तुम कब अपने लिए स्टैंड लोगी? अनुपमा आद्या को बहुत ज़्यादा समझाती है और आद्या मायूस हो जाती है। तो इस तरह से अनुज और श्रुति देखते रहते हैं। ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद अनुपमा जो है कहती है आद्या से कि ठीक है बेटा, मैं ये बात अभी बोली हूँ कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे रहने से मेरे अपनों को तकलीफ़ हो, चाहे वो स्पाइस एंड चटनी हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर यहाँ यानी कि जहाँ पर मैं रह रही हूँ। तुम रुको, तब तक मैं अपना सामान जो है वो पैक करके लेके आती हूँ। और अनुपमा जो है वो अपना सामान पैक करने चली जाती है। अब प्रोमो में दिखाया गया है अनुपमा जो है वो अपना सामान पैक करके लेकर जाती है एयरपोर्ट पर, तो अनुज भी उनके साथ जाता है। अनुपमा कहती है कि अब मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। अनुज कहता है मुझे पता है तुम इंडिया वापस जा रही हो, लेकिन मुझे तुम पर अभी भी भरोसा है। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम और भी आगे बढ़ सकती हो, तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। अनुपमा कहती है अब क्या कर सकते हैं। अनुपमा बेचारी सी लगती है, लेकिन वो भी अभी हिम्मत नहीं हारी है, इंडिया वापस जा रही है क्योंकि डिम्पी और टीटू की शादी में उसका जाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो डिम्पी ने कहा कि माँ अगर आप मुझे दुल्हन नहीं बनाओगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। अब अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उधर वनराज जो है वो आने पर रोक लगा रहा है और डिम्पी जो है वो मेरे न आने से दुल्हन ही नहीं बनेगी, तो मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मन मारकर आखिरकार अनुपमा इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए आप लोग हमें एक कमेंट कर अपनी राय दीजिए। क्या अनुपमा फिर से अमेरिका आ पाएगी एक बार फिर झंडे गाड़ने के लिए? एक कमेंट कर अपनी राय दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।